सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एडमिट कार्ड डिक्लेयर कर दिया गया है और आपने ये नोटिफिकेशन देखी या आपको ये खबर तो मिल गया होगा कि नोटिफिकेशन आ चुका है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। लेकिन ये बात जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस नोटिफिकेशन वाली, ये किसी ने नहीं बताई। आपको पता है बात क्या है? इसको सही से समझना मेरे दोस्त। पता है ये बात सिर्फ इस चीज की नहीं है कि जाओ और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। ये तो सिंपल है। एडमिट कार्ड आपको मिलेगा cbse.gov.in से। इस वेबसाइट पे आइए और आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना है और लॉगिन करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। या जिस भी स्कूल में हो आप, स्कूल वाले भी आपको निकाल के दे देंगे। क्या आपको एडमिट कार्ड मिल गया? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अब यहाँ पे आती है सबसे मेन इशू। अभी आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये लग रहा है कि इस बार मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि मेरे 95% या 99% आ भी सकते हैं। कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है? कमेंट बॉक्स में बताना। पता है मैं आपसे ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि बिल्कुल घबराओ मत मेरे दोस्त। इस टाइम पे आपको ट्रिपल पी मॉडल पे काम करना होगा। अब आप कहोगे ट्रिपल पी मॉडल क्या है भाई, मैंने तो नहीं सुना। पता है इस टाइम पे दिक्कत क्या है कि आप जिसकी भी वीडियोस देख रहे हो ना, वो क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है आपको। सब पढ़ा रहे हैं लेकिन वो क्लियरिटी कैसे मिलेगी कि एंड मोमेंट पे आपको क्या करना है। सुनो मेरे दोस्त, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, आपको ये पता है कि ट्रिपल पी का मतलब क्या होता है? बोर्ड एग्जाम से पहले जिसने भी ये ट्रिपल पी मॉडल पे काम कर लिया, उसके 95% कहीं नहीं गए। आज मुझसे आप लिख कर ले लो। सबसे पहला जो पी है ना मेरे दोस्त, यह है पेपर सॉल्यूशन का। आप में से ऐसे कई लोग होंगे इस टाइम पे भी जो किसी और के द्वारा जो पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं तो उसको सोल्व करने में लगे पड़े हैं। क्या आपने खुद से, ईमानदारी से कहना, आपने पेपर खुद से डाउनलोड किया सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट से? खुद से भी देखा आपने? एक दो नहीं, कई सारे सेट्स होते हैं, ABCD, कई सारे सेट्स। और उन सेट्स में से आपने चेक किया कि हाँ इस सेट में जो आया हुआ है वो इस सेट में भी है और जो इस सेट में है वो इस सेट में नहीं आया। क्यों मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जो क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है वो 4 टाइम्स भी रिपीट होता है। बस ये बात मेरी ध्यान रखना। पहला। सेकंड पी, पेपर प्रेजेंटेशन। आपको लग रहा होगा ना ये क्या चीज है? अरे डायरेक्ट लिखेंगे ना बोर्ड एग्जाम में जाके। मेरे दोस्त ये गलती कभी मत करना। सोचो एक बार, जो गलती आप एग्जाम में करने वाले हो और वही गलती आपको एग्जाम में जाने से पहले पता चल जाए जब आप प्रॉपर 3 घंटे का पेपर प्रेजेंटेशन करके देखोगे। इससे 2 फायदा हो। पहला, जो मिस्टेक आप एग्जाम में करने वाले हो, जो चीज आप जहां भूल जाओगे आप उसको रिवाइज भी कर लोगे। और दूसरा आपका हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट। मान लो कि आपको वो क्वेश्चन आता है लेकिन एग्जाम वाले दिन पैनिक होने की वजह से जो टाइम है ना आपका वो खराब हो गया और कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए। ये लाइफ टाइम का रिग्रेट रहेगा मेरे दोस्त, लाइफ टाइम का रिग्रेट रहेगा। ऐसा लगेगा कि आप कुछ अपराध कर रहे हो एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए पेपर प्रेजेंटेशन करना शुरू कर देना। क्योंकि सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन में ये नहीं होता कि आंसर को पॉइंट्स में लिखना है, हमें आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करना है, टाइम को भी मैनेज करना आना चाहिए। एंड तीसरा है पैनिक। मत होइए पैनिक। मैं देख रहा हूं आप सभी को, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके मन में अभी ये डर है। क्या आपको लग रहा है कि आपको डर लग रहा है? अगर डर नहीं लग रहा तो दिक्कत है आपके साथ। अगर डर लग रहा है ना मेरे दोस्त कि क्या होगा, पढ़ तो लिया है, अभी भी लग रहा है कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, तो मत डरो, अपने ऊपर विश्वास रखो। बस मेरी एक बात मानो आप, अगर आपको लगता है ना कि 95% 20 डेज के अंदर लाया जा सकता है, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो बस 95%। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आप खुद देखना कि आपके 95% आ रहे होंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपने ये ट्रिपल पी मॉडल पे काम किया है। पेपर सोल्व किया आपने, पेपर को प्रेजेंटेशन करना सीख लिया अच्छे से, और पैनिक तो आप होगे नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स के लिए आप अच्छे से इन प्रॉब्लम्स पे काम करोगे। इन प्रॉब्लम्स पे काम करोगे। पहला पॉइंट क्या है? रिवीजन का। पता है मैंने ऐसे कई सारे स्टूडेंट देखे हैं। एक मेरे पड़ोस में एक लड़की भी रहती है, पायल नाम है उसका। उसने ये कहा, लास्ट ईयर की बात है ये, मैंने एग्जाम के दिन तक सब कुछ पढ़ा, एक पॉइंट तक नहीं छोड़ा, बुक में से कोने कोने हर बॉक्स में से सब कुछ पढ़ डाला। लेकिन दिक्कत पता है उसके साथ क्या हुई कि एग्जाम वाले दिन जो उसको अच्छे से रिवाइज करना है, 1 वीक लगा के, उसने वो रिवीजन नहीं किया मेरे दोस्त। उसको आता सब कुछ था। जो उसके परसेंटेज आने थे 98%, उसके परसेंटेज आए 78%। बेचारी, मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने तक सदमे में रही थी। ये 10th क्लास वो क्लास है जिसमें आपको इन चीजों का ध्यान रखना। पता है कम पढ़ो चलेगा वो, लेकिन जो आपने पढ़ लिया ना, आपने उसको रिवाइज कर लिया, आपकी मेमोरी कभी भूलेगी नहीं। वो एग्जाम में लिखते रह जाओगे, भूलोगे नहीं, याद रहेगा आप। एंड इसके बाद कुछ भी नया मत शुरू करो। अब तो एंड मोमेंट है ना यार, क्यों नई चीजों पे भागना? चाहे मैं हूं या मुझे लगता है कि चाहे जितने भी स्टूडेंट रहे हो एक टाइम पे, पूरी बुक में से ऐसा कोई पोर्शन या कोई ऐसा टॉपिक जरूर होता है। क्या पता आपके मन में भी ऐसा टॉपिक हो, कोई ऐसा चैप्टर होगा जरूर होगा जो बहुत टेढ़ा होगा, ये आपका बहुत दिमाग खाता है। क्यों? क्योंकि जल्दी से याद नहीं होता। ये कुछ टॉपिक होते हैं सिंपल, आपने भी शुरू किया, यहाँ तक आओगे, खत्म हो गया, समझ में भी आ गया। एक कुछ टॉपिक आपने शुरू किया, ये सीधा नहीं जाते। ये टॉपिक इतने टेढ़े होते कि समझ में नहीं आता। मत मारो इस पे दिमाग। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं मेरे दोस्त, वो और में भी आते हैं। एक ऊपर होगा, एक नीचे भी होगा। अगर ये आता है तो ये करो,
ये नहीं आता उसको छोड़ दो, तो ये कर लेना। मत घबराओ। इसी घबराहट की वजह से एग्जाम में सबसे ज्यादा गलतियां होती है हर एग्जाम्स के अंदर। जिन स्टूडेंट्स को आता भी है ना, वो भी भूल जाते हैं। बस आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। एग्जाम्स के अंदर आपके आएंगे 95%, और ये आपको आज मैं लिख कर देता हूँ। और आपको एक बात और बतानी है, ये चैनल हमारा नया है। इस चैनल के ऊपर सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश सभी की क्लासेस आपको मिलने वाली है। और मैं कुछ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, कौन आपको पढ़ाएंगे टीचर्स, इनका चेहरा आपको दिखा दिया गया है, चेक कर लीजिए एक बार आप। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 80-20 रूल में बताया गया है, वही टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आएंगे। एक बार चैनल पे आइए, देख लीजिए। नहीं अच्छा लगे ना तो छोड़ देना यार, मैं नहीं कह रहा आपको, लेकिन चैनल नया है, छोटा चैनल है हमारा, छोटे लोग हैं, आपको लगेगा यार कोई बात नहीं, उनको देखेगा ना, उनको पूरे साल देखते आए। एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, इस बड़े भाई के नाते एक बार चैनल पे आइए और चेक कीजिए क्या जो टॉपिक दिए हैं आपको हमने, और चेक कीजिए कि वही टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। एक बार चेक कर लेना। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि अब आने वाली है चैप्टर्स की वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज जो आज से पहले यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं दी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।